नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हाजिर हूं मैं दिन भर की बड़ी खबरें लेके। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड के बीच हुई अहम मीटिंग की। बात होगी दिल्ली में हुए पार्टी की हार के बाद पूर्व सीएम आतिशी के द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिल पर जेपीसी रिपोर्ट की बात होगी। बात करेंगे आप पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्ला खां की बढ़ती मुश्किलों की, महाकुंभ में उमड़े आस्था के जनसैलाब की, बताएंगे क्यों शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद उद्धव गुट में मची है खलबली, और बुलेटिन के अंत में बताएंगे कौन बना है आरसीबी का नया कप्तान। चलिए आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने सफल दौरे के बाद अमेरिका पहुंच गए हैं। वॉशिंगटन पहुंचने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का अमेरिका के राष्ट्रपति के गेस्ट हाउस पर भारतीय अमेरिकी प्रवासी समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की और अपने अमेरिका दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात करके की है। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच संबंधों के लेकर कई पहलुओं पर चर्चा भी हुई है। दोनों नेताओं की बातचीत आतंकवाद और उभरते खतरों से निपटने में खुफिया सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे ऐसे विदेशी नेता हैं जिनकी डोनाल्ड ट्रंप पिछले महीने हुए अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद मेजबानी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के एक महीने से भी कम समय के भीतर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय की मेजबानी की है। तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद पूर्व सीएम और आप नेता आतिशी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर हमला बोला और बिजली कट को लेकर बीजेपी पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लंबे पावर कट्स की शिकायतें आ रही हैं, जिनमें मोहन गार्डन, सनलाइट कॉलोनी, राधेपुर, विकासपुरी, आनंद पर्वत, मलकागंज, तिलक नगर, उत्तम नगर, विकास नगर, एक्सटेंशन आदि इलाके शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लोग सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं कि संगम विहार में 6 घंटे से भी ज्यादा के पावर कट हुए हैं। उन्होंने बीएसईएस टाटा पावर की ऑनलाइन शिकायतों के डेटा के आधार पर कहा कि 3 दिन में पावर सेक्टर का 24 घंटे की बिजली सप्लाई का कोलैप्स होना ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी सरकार 24 घंटे मॉनिटरिंग करती थी और अब ये नहीं हो पा रहा है। तो संसद में बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन रहा। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की। विपक्ष ने इस पर हंगामा भी किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेपीसी की ये रिपोर्ट फर्जी है और इसमें विपक्ष की असहमतियों को डिलीट कर दिया गया है और ये असंवैधानिक है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमने अपना पक्ष रखा और इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। जेपीसी ने 30 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी थी और ये रिपोर्ट 655 पन्नों की थी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट भी डाले, वहीं 11 मेंबर्स ने इसका विरोध किया। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस पर आपत्ति भी जताई। तो आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खां ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट अग्रिम जमानत पर सुनवाई भी कर सकता है। जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के आरोप में अमानतुल्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ओखला से विधायक अमानतुल्ला खां और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस टीम पर हमला करने, दंगा भड़काने और सरकारी काम में बाधा डालने आदि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ये कार्रवाई अपराध शाखा की टीम की गिरफ्त से हत्या के प्रयास के आरोपी शाहबाज खां को छुड़ाने पर की गई थी। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस आयुक्त रवि कुमार ने बताया कि पुलिस टीम देर शाम को पूछताछ करने विधायक के घर गई थी, लेकिन वो वहां पर नहीं मिले। दरअसल अपराध शाखा की टीम जामिया नगर में बदमाश को पकड़ने गई थी। विधायक की मौजूदगी में पुलिस कार्रवाई में बाधा डाली गई। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपराध शाखा में तैनात इंस्पेक्टर सुनील कालखंडे की टीम पर हमला कर हत्या के प्रयास के आरोपी को छुड़ा लिया गया। विधायक उस समय वहां पर मौजूद थे। तो वहीं आस्था की नगरी प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 48.29 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अनुमान है कि अब प्रयागराज शहर और आसपास के जिलों के श्रद्धालु परिवार के साथ संगम पर आएंगे। भीड़ को देखते हुए 15 जनवरी तक प्रयागराज में 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं, लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी। और इस बीच 13 फरवरी यानी कि आज
आईसीएसई और सीआईएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। जाम में फंसने से अगर किसी छात्र की परीक्षा छूट जाती है तो बोर्ड नई डेट पर उसका परीक्षा करवाएगा। माघ पूर्णिमा पर स्नान के बाद श्रद्धालु घर जाने के लिए स्टेशन और बस अड्डों पर रात भर भटकते हुए दिखे। वहीं थक हार कर कई श्रद्धालु रैन बसेरों में भी चले गए, यहाँ कुछ देर आराम भी किया, फिर घर जाने के लिए गाड़ियों के इंतजार पे भी श्रद्धालु निकल पड़े थे। रात भर स्टेशन और बस अड्डे यात्रियों से खचाखच भरे रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड के वॉर रूम से गाड़ियों की मॉनिटरिंग की। रात 9 बजे अचानक निरीक्षण पर वो वहां पहुंचे थे और अधिकारियों से कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालु को पूरी सुविधा दी जाए, स्पेशल गाड़ियों का लगातार संचालन किया जाए। तो महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल हो रही है। एक और सत्ताधारी गठबंधन महायुति में अनबन की खबरें हैं, तो वहीं विपक्षी अलायंस महाविकास अघाड़ी में भी उथल पुथल मची हुई है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद से उद्धव ठाकरे गुट में नाराजगी दिख रही है। इस बीच आदित्य ठाकरे अब अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। इससे पहले आदित्य ठाकरे राहुल गांधी से मिलकर बातचीत कर चुके हैं। अब इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से वो मुलाकात करेंगे। शरद पवार से नाराजगी के बीच आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात कई मायनों में काफी अहम भी मानी जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि शिवसेना यूबीटी पहले ही एकला चलो नारे के साथ आगामी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आईपीएल 2025 से ठीक पहले आरसीबी ने रजत पाटीदार को टीम का नया कप्तान बना दिया। फ्रेंचाइजी का मानना है कि टीम के भविष्य को देखते हुए ये जिम्मेदारी रजत को दी गई और अब 31 साल के रजत इस सीजन से टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। रजत पाटीदार इस टीम के 8वें कप्तान बने हैं और उन पर इस टीम को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये टीम अब तक इस लीग में एक बार भी चैंपियन नहीं बन पाई है। रजत पाटीदार के कप्तान बनने के बाद इस टीम के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने उन्हें बधाई दी और आरसीबी फैंस से खास अपील भी की। कोहली का एक वीडियो आरसीबी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी शेयर किया, जिसमें कोहली ने कहा कि मैं और टीम के सभी सदस्य आपके पीछे हैं, आपको हमारा पूरा समर्थन है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैंने इसे कई साल तक भी निभाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।